मध्य प्रदेश में किसकी बनेगी सरकार? देखिए सबसे बड़ा सर्वे। 1.5 साल पहले हुए कांग्रेस के सर्वे में कई चौंकाने वाले खुलासे। कई विधायकों की हालत क्षेत्र में खराब, काटने होंगे टिकट। आधे विधायकों के टिकट काटेगी कांग्रेस, नई रणनीति से उतरेगी मैदान में। मध्य प्रदेश कांग्रेस का संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी को 15 साल बाद सत्ता मिली थी, लेकिन 15 महीने भी नहीं चल पाई और करीब 1.5 साल बाद एक बार फिर राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। पार्टी इस बार उम्मीदवारों के नाम का ऐलान जल्द करना चाहती है। हर विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारों के नाम अभी से ही छांटे जाने लगे हैं। सर्वे एजेंसियों की मदद ली जा रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ की देखरेख में सर्वे का काम भी चल रहा है और सर्वे के जो शुरुआती परिणाम सामने आए हैं, उसने कमलनाथ के साथ कांग्रेस की नींद उड़ा दी है। सबसे चौंकाने वाली रिपोर्ट तो कांग्रेस विधायकों के विधानसभा क्षेत्र से ही आई है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आज चुनाव होते हैं तो कांग्रेस के 95 विधायकों में से सिर्फ 36 ही दोबारा चुनकर सदन में पहुंच पाएंगे। इन 36 विधायकों में से 15 पूर्व मंत्री शामिल हैं। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह, पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हिना कांवरे की स्थिति अच्छी बताई गई है। ये लोग अपने क्षेत्र में लोकप्रिय हैं, लंबे समय से विधायक हैं, लेकिन अधिकांश विधायकों को मुश्किल में बताया जा रहा है। रिपोर्ट में यहां तक कहा गया है कि 27 विधायकों के टिकट काटने में भलाई है, क्योंकि उनका हारना तय है। इसके अलावा पार्टी के कई कद्दावर नेता चुनाव लड़ने से मना कर रहे हैं। कई विधायक सीट बदलने की बात कर रहे हैं। कभी सीएम पद के दावेदार रहे पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के बेटे अजय सिंह तो चुनाव लड़ने से ही मना कर चुके हैं। वो 2 चुनाव लगातार हार चुके हैं। उनकी परेशानी ये है कि चुराहट में ब्राह्मण वर्ग उनके खिलाफ एकजुट होकर मतदान करने लगा है, जिसे वो अभी तक साध नहीं पाए हैं। पूर्व डिप्टी सीएम सुभाष यादव के बेटे अरुण यादव भी कुछ ऐसे ही संकेत दे रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि 22 विधायक की स्थिति क्षेत्र में खराब है, लेकिन अगर वो आज क्षेत्र में सक्रिय हो जाते हैं तो मामला संभल सकता है। चुनाव में अभी वक्त है। वक्त रहते अगर विधायक क्षेत्र में अपनी तैयारियों को दुरुस्त कर लेते हैं तो उन्हें टिकट दिया जाएगा, नहीं तो उम्मीदवार बदल दिया जाएगा। कांग्रेस की चिंता पहली बार चुनाव जीते विधायकों ने बढ़ा रखी है। 230 सदस्यीय मध्य प्रदेश विधानसभा में 84 विधायक पहली बार चुनकर आए हैं, जिसमें से 51 कांग्रेस के टिकट पर जीते थे और इस बार इनमें से अधिकांश मुश्किल में फंसे हुए हैं। मुश्किल इस बात को लेकर है कि शुरुआत में जब सत्ता थी तो विधायकों का कार्यकाल की शुरुआत हो रही थी, इसलिए क्षेत्र में काम नहीं करा पाए। कुछ काम शुरू हुए तो वो भी पूरे नहीं हो पाए और जब विपक्ष में पहुंच गए तो जनता का सामना करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि जनता सवाल करती है अभी भले ही विपक्ष में है, लेकिन जब सत्ता में थे तब क्या काम किया था। वो बात अलग है कि सत्ता 15 महीने की ही रह पाई थी, जिस कारण से क्षेत्र में सक्रियता कम रह पाई और अब मुश्किल खड़ी हो गई है। इस मुश्किल को कोरोना संक्रमण के दौर ने और बढ़ा दिया है। कोरोना के चलते कई विधायक तो अपने क्षेत्र में निकले ही नहीं। कांग्रेस ने सर्वे में ध्रुवीकरण को लेकर भी जानकारी जुटाई है और राहत की बात यह है कि कुछ क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश में ध्रुवीकरण होता नहीं दिख रहा है। इंदौर, भोपाल, खरगोन को लेकर चिंता जरूर जताई जा रही है, लेकिन पार्टी की नींद प्रदेश की 70 सीटों ने बढ़ा रखी है, जो बीजेपी के मजबूत गढ़ में तब्दील हो चुकी हैं। लंबे समय से कांग्रेस इन्हें जीत नहीं पाई है। इन सीटों पर 6 महीने पहले उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी चल रही है। इनमें से अधिकांश सीटें बड़े शहरों की हैं। सर्वे की रिपोर्ट पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। कहा गया है कि इस तरह का सर्वे हर 3 महीने बाद कराया जाएगा और टिकट वितरण के समय इस सर्वे के अंतिम रिपोर्ट को ही आधार माना जाएगा। सर्वे में यह भी साफ हुआ है कि सिंधिया के जाने से ग्वालियर चंबल संभाग में पार्टी कमजोर पड़ी है। वहां सबसे ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत है। खास तौर पर ग्वालियर, शिवपुरी और गुना में बीजेपी बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज।